नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सवाल जो भारत के भविष्य से जुड़ा है कि आखिर गांवों को फिर से कैसे आबाद किया जाए और जो युवा गांव छोड़कर जा रहे हैं उन्हें वही कैसे रोका जाए। देखिए, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। दुनिया भर में विकासशील देशों में यही हो रहा है। जो टैलेंटेड और होनहार नौजवान हैं, वो बेहतर मौकों की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं और सबसे जरूरी बात, इसे रोकने के लिए किया क्या जा रहा है। जरा सोचिए, तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव का एक नौजवान है जो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। उसके पास सपने हैं, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, लेकिन अपने गांव में नौकरी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वही जो लाखों लोग करते हैं, शहर की तरफ निकल पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब गांव अपनी सबसे कीमती चीज, अपने पढ़े लिखे युवाओं को खोता जा रहा है। तो इस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया? देखिए, भारत सरकार ने कुछ बहुत बड़े देश के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका मकसद है ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल देना। करीब करीब 4 करोड़ नए घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ये। जरा सोचिए इसकी मात्रा के बारे में। ये इतना बड़ा है कि आप पूरे स्पेन की आबादी को घर दे सकते हैं। मतलब लाखों परिवारों को सर पर एक पक्की और सुरक्षित छत देना, ये है इसका मकसद। और ये भी देखिए, 15.59 करोड़ यानी 15 करोड़ से भी ज्यादा घर जहां पहली बार नल से साफ पानी पहुंचाए। ये किसी चमत्कार जैसा ही है ना? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये सेहत है, साफ सफाई है और सबसे बढ़कर सम्मान की बात है। फिर आती है आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का एक सुरक्षा कवच मिला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार गरीबी में नहीं धंस जाएगा। ये एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो पहले था ही नहीं। तो ये घर, पानी, स्वास्थ्य, ये सिर्फ योजनाएं नहीं है, ये असल में ग्रामीण भारत में एक नींव तैयार कर रही हैं। एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां युवा रुकना चाहें, रहना चाहें और वहीं तरक्की करना चाहें। अच्छा, तो बात सिर्फ घर और पानी तक ही सीमित नहीं है। बात स्थानीय बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की भी है और इसमें खास ध्यान महिलाओं पर है। स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम्स के जरिए सरकार सीधे उन लोगों को पैसा दे रही है जो अपने ही गांव कस्बों में रोजगार के नए मौके पैदा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी बड़ी बड़ी नेशनल स्कीम्स तो बन गई, पर यह पक्का कैसे किया जाए कि इनका फायदा उस आखिरी इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं तो फिर ये गैप क्यों है? इसका जवाब मिलता है लोकल गवर्नेंस की पेचीदगियों में। देखिए, ये नेशनल पॉलिसीज कागज पर तो बहुत शानदार लगती हैं, पर वो कामयाब होंगी या नहीं, इसका असली फैसला तो गांव के लेवल पर ही होता है। सिस्टम बनाया तो बड़ा अच्छा गया था। आइडिया बहुत सीधा और दमदार है कि गांव वाले अपने विकास का फैसला खुद करें। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी GPDP इसी के लिए है। इसके तहत गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। कभी लाल फीताशाही, कभी लोकल पॉलिटिक्स और कभी-कभी तो बस जानकारी की कमी। इन वजहों से ये योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं पाती और यहीं पर वो गैप बन जाता है। और ठीक इसी गैप को भरने के लिए सामने आते हैं इस कहानी के असली हीरो। ये हैं जमीनी स्तर पर काम करने वाले संगठन, जो ये पक्का करने में जुटे हैं कि सरकार की मदद हर जरूरतमंद तक पहुंचे। मिसाल के तौर पर बिहार में सबका विकास जयती नाम का एक NGO है। अब ये लोग सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाते, ये तो महिलाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की ताकत दे रहे हैं। चाहे वो मशरूम की खेती हो या फिर इको फ्रेंडली पेपर बैग बनाना, वो वहीं लोकल लेवल पर मौके बना रहे हैं। और बात सिर्फ पैसों या बिजनेस की नहीं है, बात सेहत की भी है। इसी तरह की कई संस्थाएं पोषण वाटिकाएं बना रही हैं ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिले। साथ ही माताओं को ये सिखाया जा रहा है कि वो अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां एक तरफ और दूर दराज के गांव में बैठे एक इंसान की जरूरतें दूसरी तरफ, इनके बीच के फासले को कैसे भरा जाए? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब अक्सर एक बहुत ही सीधी सी बात में छुपा होता है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं और मौके मौजूद हैं। अब सोचिए, कोई उस अवसर का फायदा कैसे उठाएगा जिसके बारे में उसे मालूम ही ना हो।
और शायद समाधान भी इसी समस्या में ही छिपा है। अगर हम ये जान लें कि आज का युवा जानकारी हासिल कहाँ से करता है, तो क्या हम उसी रास्ते से उस तक नहीं पहुँच सकते? और आइडिया बहुत ही सीधा लेकिन दमदार है। उन टूल्स का इस्तेमाल करो जो आज के युवाओं के हाथ में पहले से ही हैं, उनका मोबाइल फ़ोन। व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए सरकारी योजनाओं, स्किल डेवलपमेंट और फंडिंग के मौक़ों के बारे में ज़रूरी जानकारी सीधे उनके फ़ोन की स्क्रीन तक पहुंचाई जा सकती है, वीडियो, गाने, छोटी-छोटी कहानियों के रूप में। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि भारत के गांव की असली क्षमता को जगाने की चाबी सिर्फ बड़ी-बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि एक सही जानकारी, एक सही मैसेज में हो, जो सही वक्त पर सही इंसान तक पहुंच जाए?